ये 10वें क्लास का भी स्तर आपने ऑफिसर चुनने के लिए नहीं छोड़ा है। 10वें क्लास का भी आप सोचिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है अधिकारी बनने के लिए कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह को लीड किसने किया है। पटना का तख्त श्री हरमिंदर साहिब किस शहर में है? पटना में है कि गया में है कि मुंगेर में? कि ये कोई स्तर होता है क्वेश्चन का? इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं कि ये एक अधिकारी लेवल का एग्जाम आप लेने के लिए आप तत्पर थे। आप बिल्कुल तत्पर नहीं थे, आपके मन में भ्रष्टा थी। आप चाहते थे कि ये 150 क्वेश्चन है जो रट लिए जाए बाकी के 10 से 15 मिनट में, और जिन्होंने आपको पैसे खिलाए हैं, बाकायदा मैं बोल रहा हूँ, जिसने आपको पैसे खिलाए हैं सिर्फ उनका ही सिलेक्शन सुनिश्चित हो। पेपर भी था बाकायदा, मेरा पेपर था बीपीएससी। मैं हमेशा यूपीएससी बीपीएससी देता रहता हूँ। आज से हो गए मुझको 3 साल, 3-3.5 साल हो गए इस काम को करते हुए। मैंने मेंस भी लिखा, इनफैक्ट 69th का मैं मेंस लिखा। मैं आपको बता दूं कि आप अगर धांधली देखना चाहें 69th की अगर बात करें आप कि धांधली कहाँ हुई, मैं आपको धांधली साफ साफ बता सकता हूँ कि कहाँ हुई। सबसे पहले बीपीएससी चेयरमैन से मेरा सीधा सवाल है, आप जिस संवैधानिक पद पे हैं, आपको क्या हक बनता है कि आप छात्रों को दिग्भ्रमित कर दें? किस हक से आपने दिग्भ्रमित कर दिया? किस हक से आपने आके नेशनल मीडिया पे ये कह दिया कि स्तर जो होंगे क्वेश्चंस के वो होंगे यूपीएससी के लेवल पे? किस तरह, क्या हक था आपका ये कह देने का? हमने तैयारी की यूपीएससी के लेवल पे, क्या आपको क्वेश्चन देख के लगता है कि क्वेश्चन यूपीएससी के लेवल पे है? आज जो क्वेश्चन है सर, इतना निम्न क्वेश्चन था सर, क्या कहें कि ये लग रहा टेक्स्ट बुक का हाथ ही चल रहा था कोचिंग में। ये 100% फैक्चुअल क्वेश्चन है। किस यूपीएससी के एग्जाम में 100% फैक्ट्स आते हैं। ये 10वें क्लास का भी स्तर आपने ऑफिसर चुनने के लिए नहीं छोड़ा है। 10वें क्लास का भी आप सोचिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है अधिकारी बनने के लिए कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह को लीड किसने किया है। पटना का तख्त श्री हरमिंदर साहिब किस शहर में है? पटना में है कि गया में है कि मुंगेर में? कि ये कोई स्तर होता है क्वेश्चन का? बिहार का शो कौन नदी है, ये सब क्वेश्चन था सर। बताइए, ये किसको, ये आप कहाँ से आप इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं कि ये एक अधिकारी लेवल का एग्जाम आप लेने के लिए आप तत्पर थे? आप बिल्कुल तत्पर नहीं थे, आपके मन में भ्रष्टा थी। आप चाहते थे कि ये 150 क्वेश्चन है जो रट लिए जाएं बाकी के 10 से 15 मिनट में, और जिन्होंने आपको पैसे खिलाए हैं, बाकायदा मैं बोल रहा हूँ, जिसने आपको पैसे खिलाए हैं सिर्फ उनका ही सिलेक्शन सुनिश्चित हो। आप हमारा नहीं सोचते, ये तो साफ दिख गया। जब आपने हमारा फंडामेंटल राइट तक सोचा नहीं कि ये राइट टू स्पीच इनका रखने का इनको अधिकार दे, तो फिर तो आप हमारा सोचते ही नहीं हैं। लेकिन आप सोचिए, आप बोलते हैं कि बीपीएससी एक ऑटोनॉमस बॉडी है। क्या मुख्यमंत्री जी इतनी ऑटोनॉमस हो गई है बीपीएससी कि उससे सवाल नहीं कर सकते सर? क्या 2 सवाल नहीं हो सकते बीपीएससी? आप सोचिए, ये जो भी हुआ है बीपीएससी में कतई निंदनीय है। इसलिए मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। जब से प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट आज का नहीं है, प्रोटेस्ट को होते हुए 20 दिन भी नहीं हुए, प्रोटेस्ट को चलते हुए 1 महीने से ऊपर हो चुका है। आप दिसंबर 3 या 4 की बात है, मैं डेट एग्जैक्ट नहीं बता सकता, 3 या 4 की बात है, जब बच्चे हमारे गर्दनी बाग में पहुंच चुके थे। गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट चल रहा था जबकि 7 दिन के बाद उनका पेपर है। ठीक 7 दिन बाद उनका पेपर है, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कितनी निंदनीय बात ये खुद में है, कितनी शर्मनाक बात ये खुद में है कि बीपीएससी चेयरमैन आके एक नोटिफिकेशन नहीं जारी कर पा रहे हैं बच्चों की दुविधा जो भी है, जो उसको दूर कर सके। ये एक नोटिफिकेशन से भ्रम फैला था। अगर मान लीजिए बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा कि ये भ्रम था, ये असलियत, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी, क्या ये उनकी ड्यूटी नहीं थी? क्या ये उनकी ड्यूटी नहीं थी कि वो एक नोटिफिकेशन निकाल दें? क्या आप ये जान लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन चलता ही इस बात पे है कि कितने लोग उसमें निष्ठा रखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन निष्ठाओं का खेल है, कॉन्स्टिट्यूशन निष्ठा पे चलता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक पद से हमारी निष्ठा, हमारी मंशा कम होने लगी, छात्रों, जो युवा, जो आपकी ताकत है, उनकी मंशा कम होने लग गई, तो किस बात की आप कॉन्स्टिट्यूशन या फिर प्रदर्शन से क्या लाभ मिलने वाला है आप लोग का? ये बता रहे हैं ये बताएंगे? आप इनसे पूछने दीजिए पहले। धरना प्रदर्शन, देखिए, धरना प्रदर्शन का हक है हमारा। आप धरना प्रदर्शन, लाभ मिलने वाला है इससे? देखिए, लाभ मिले ना मिले ये मुद्दा नहीं होना चाहिए, आपका एज अ मीडिया मुद्दा नहीं होना चाहिए। आपका मुद्दा ये होना चाहिए कि धरना प्रदर्शन अगर छात्र कर रहे हैं तो उनका हक है या नहीं। क्या वो गलत डिमांड कर रहे हैं, वो भी मसला नहीं है। अगर वो कर भी रहे हैं तो आप एज अ सरकार आप उसको आके क्लैरिफिकेशन दीजिए कि क्या गलत है इसमें। आप बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, आप इतने घमंडी हो गए हैं। आप मैं बीपीएससी से सीधा बात पूछना चाह रहा हूँ। बीपीएससी आप सरकार को ले लीजिए, आप क्या सब इतने घमंडी हैं
किसी को युवाओं की नहीं पड़ी है। आज के देश में बिहार की इस दुर्गति का कारण सिर्फ और सिर्फ सरकार और यहाँ के लोग हैं। यहाँ के लोगों से ज़्यादा घटिया सोच मैं एज अ बिहारी में बोलता हूँ कि मैं बिहार का हूँ, मैं कहीं बाहर से आया नहीं, मैं बिहारी हूँ और मैं कहता हूँ कि यहाँ के लोगों की सोच ने बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। धन्यवाद सर।